जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस को समझना, प्राइस एक्शन को समझना। एंड प्राइस एक्शन जब हम समझते हैं तो प्राइस के अंदर एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड मैनिपुलेशन भी होता है। तो एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस एक शार्प मूवमेंट करता है, अगेन प्राइस एक साइडवेज स्ट्रक्चर में चला जाता है। तो उसके बाद या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर उसका मैनिपुलेशन होकर के डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर उसका ब्रेकडाउन होगा। तो अगर आप चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे इन डिटेल प्राइस एक्शन को, एक्यूमुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसमें मैनिपुलेशन क्या है, उसके एडवांस स्टेज क्या है, इन डिटेल सीक्वेंस में स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक क्लास करी थी, वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप जीरो से लेकर एंड तक देखिए। आप सीक्वेंस में जब देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया प्राइस एक्शन से, प्राइस कैसे ट्रैप होता है, रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप करते हैं और आपको कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। तो आप वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है इन सीक्वेंस। प्रॉपर अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ आप भी हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। 16 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। सीक्वेंस में आपको लॉन्ग टर्म में सीखने के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, टाइम मिलेगा और आप भी काफ़ी अच्छी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ आप आगे जाएंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देन आपका एक रेड कैंडल बनती है, सपोज करते हैं रेड कैंडल आपका, तो इसमें क्या ज्यादा है? सेलर ज्यादा है। सेलर ज्यादा है। ओके ओके, इसमें सेलर ज्यादा है, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है ना? Yes, ये कहना है, ठीक। ओके, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनती है। ओके, एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसमें क्या ज्यादा है? बायर ज्यादा है। नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा। नंबर ऑफ बायर मैक्सिमम है ना? तभी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, सही है ना? यस सर। यस यस सर। ठीक है, कंप्लीटली गलत है। गलत। कंप्लीटली गलत है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स की से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ऐसा मैं क्यों बोला, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एक क्या बन रही है? रेड कैंडल। ये एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, इस रेड कैंडल के अंदर आपके 100 क्या है? बायर है और ओनली 1 सेलर है, फिर भी रेड बन गई, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस ऊपर नीचे सर, ना कि नंबर बढ़ने से। मींस नंबर कितने भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 100 बायर है, उसके पास सपोज करते हैं उसने 100 ठीक है 100 क्वांटिटी ले रखी है, तो 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000। 10 के क्वांटिटी ले रखी है। ठीक है, और सेम इसी प्लेस पे अगर किसी के पास 1 लाख क्वांटिटी है तो ये 10 क्वांटिटी क्या मायने रखती है? 100 के बजाय 200 सेलर हो जाओ, 200 बायर हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो प्राइस जो ऊपर और नीचे होता है वो बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर की वजह से होती है, ना कि नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर की वजह से। यही अगर इतनी सी छोटी सी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो मार्केट कितना ट्रेप करता है। देखो मैंने एक छोटे से क्वेश्चन में आपको ट्रेप कर दिया, सबको किया ना? जी सर। आप ट्रेडिंग करना भी सीख गए हो, प्राइस एक्शन भी सीख गए हो। ठीक है, आप सारे लेवल भी निकाल लेते हो, अच्छी ट्रेडिंग भी कर लेते हो, लेकिन फिर भी ट्रेप हो गए एंड ऑफ द डे। तो मार्केट भी आपको ऐसे ही ट्रेप करता है। तो चीजों को प्रॉपर तरीके से, नॉलेज के तरीके से हमें समझना चाहिए। इसलिए ये मैंने जानबूझ के ट्रेप किया ताकि आप समझ सको कि नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर की वजह से प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाता है। प्राइस ऊपर नीचे जो होता है बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर की वजह से जाता है। मींस आपका उसमें कितनी क्वांटिटी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिटेल ट्रेडर तो 95% होते हैं, 5% तो इंस्टीट्यूशनल होते हैं। तो प्राइस तो इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से चलता है, यस सर। यस सर। रिटेल ट्रेडर के हिसाब से तो नहीं चलता। रिटेल ट्रेडर तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही घूमते रहते हैं। तो यही चीज है, जो आपका प्राइस ऊपर नीचे होता है, इंडिसीजन कैंडल बनता है, वो नंबर ऑफ बाइंग नंबर ऑफ सेलर की वजह से नहीं होता है। वो बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर का कैसा बैलेंस है, किधर बाइंग प्रेशर ज्यादा है, किधर बाइंग सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो ये तो होगी क्या आपका प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब हम क्या करते हैं, हम इंडिकेटर्स तो यूज करते नहीं। मैं तो आप लोगों को इस ये लेवल की भी बात करता हूं कि ट्रेडिंग, हमारा लेवल तो उस लेवल का भी है कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने भी टूल्स है, हम उस टूल से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं कि ये भी जस्ट प्राइस एक्शन का पार्ट है। अगर आपको हायर लेवल की एजुकेशन है, अच्छी चीज है, तो ट्रेडिंग व्यू का कोई भी टूल किसी भी काम का नहीं। मैं तो उस लेवल के ऊपर उठ के भी बात कर रहा हूं, बट अभी तक उतना स्किल्स भी नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू का बिना टूल के आप काम चला सके। तो ट्रेडिंग व्यू के टूल के को साथ में लेकर के सीख करके हम एजुकेशन ले सकते हैं और हम समझ सकते हैं। देन एंड ऑफ द डे हमें कुछ भी जरूरत नहीं है, ओनली प्लेन चार्ट यूज करने की।
जरूरत है। समझ में आता है? यस सर। ओके। यस सर। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हिस्टोरिकल डेटा मींस आप देखेंगे ये चार्ट है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। वो हम डेप्थ में सीख चुके हैं, जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि हमें डेली टाइम फ्रेम में निकालना है। 2 आवर से नीचे का टाइम फ्रेम तो कोई टाइम फ्रेम होता नहीं ना, एनालिसिस टाइम फ्रेम आपका अलग होता है और आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम अलग होता है, ठीक है। क्या करते हैं मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में ही एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस टाइम फ्रेम अलग होता है और ट्रेडिंग के टाइम एनालिसिस करते हैं, इसलिए रिटेल ट्रेडर सक्सेस नहीं होते। एनालिसिस जो होता है वो 1 डे बिफोर होता है, ट्रेडिंग डे कोई एनालिसिस नहीं होता, जस्ट ट्रेड लेना होता है। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, समझ के, बिना समझे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी एक आपका एजुकेशन में एक प्रोफेशन के अंदर आता है। तो एनालिसिस टाइम मान लीजिए 100 डे का क्या है, सॉरी आपका 1 डे का टाइम फ्रेम है ना? यस सर। तो अब हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है। सपोज करते हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है, तो प्राइस एक्शन है क्या एक्चुअल में, चार्ट पे देखते हैं। प्राइस एक्शन, प्राइस का एक्शन मींस प्राइस पहले, बाकी सब चीजें बाद में। तो इसमें अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो मिनिमम कितना, 300 से 350 कैंडल चाहिए डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट निकालने के लिए। ये साइंटिफिक रीजन है इसका। जी सर। आप ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक का रेंज चाहिए हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग। सपोज करते हैं हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग 1 ईयर के बैक का रेंज चाहिए, तो अप्रैल से लेकर अप्रैल अभी तक चेक करते हैं, तो आपका टाटा मोटर का ये एक रेंज है। अगर मैं इसके निकालूं, जस्ट मैं तो देखते वैसे भी निकाल दूंगा, ठीक है। एक बेस्ट केस सिनेरियो ये है ना? बेस्ट केस सिनेरियो ये है और आपका ये है। अब जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो, जो बोलेंगे तो फटाफट कैसे कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे स्किल्स है, ठीक है। ये भी ठीक है और अगर देखा जाए तो ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं, ठीक है। ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बेस्ट केस सिनेरियो मुझे ये नजर आता है, ये वाला ये नजर आता है, ठीक है। और एक बेस्ट केस सिनेरियो आपका ये नजर आता है डेली के हिसाब से, और एक मुझे बेस्ट केस सिनेरियो ये नजर आता है, और मुझे ये नजर आता है। बस इतने ही है मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इतने ही है, ठीक है। तो अब ये चार्ट जो बन गया आपका हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट मिल गया आपको एक। यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर ही प्राइस, दो चीजें, एक तो इस रेंज के अंदर प्राइस एक्शन होगा और एक इस रेंज के बाहर निकल जाएगा जो कि अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा, जिसमें चार्ट नहीं रहेगा, वो नया नया चार्ट बनता रहेगा या फिर इस चार्ट के अंदर घूमेगा। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ट हिस्टोरिकल डेटा, अकॉर्डिंग टू बेस्ट हिस्टोरिकल डेटा मूवमेंट, हम क्या करेंगे कि आपको ये जो छोटे छोटे मींस आपको पॉकेट मिल रहा है, एक बॉक्स मिल रहा है, ठीक है। तो इनके हिसाब से मेन ट्रेंड क्या आपका, मेन ट्रेंड के हिसाब से, जैसे मेन ट्रेंड अभी आप देखेंगे मीडियम टर्म का टाटा मोटर का क्या है, नेगेटिव, बट लॉन्ग टर्म का टाटा मोटर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो क्या है, आपको मंथली दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए, मंथली में दिखता लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या है, देखिए पूरी कहानी देखते हैं तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है और मंथली की पॉजिटिव वेव है, बट प्राइस ऊपर जाएगा तो कंसोलिडेशन कर करके जाएगा ना। तो इट इज कंसोलिडेशन फेज इन मंथली टाइम फ्रेम, बट डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक पिक्चर अलग ही नजर आएगी कि मीडियम टर्म में ये तो नेगेटिव दिख रहा है। तो हमेशा टाइम फ्रेम को अलाइन करना जरूरी होता है। यही एजुकेशन में प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, आधे अधूरी चीजों से बात बनेगी ही नहीं, इतना। यस सर। अब हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ट के अंदर मूव करेगा। अब मूव करेगा तो इसके अंदर प्राइस एक्शन होने के बाद ही तो चार्ट पैटर्न कैंडल बनेगी, मतलब प्राइस के अंदर ऑर्डर डालेंगे, ऑर्डर डालने के बाद कैंडल रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, आपकी कोई ऐसी इंडिसीजन कैंडल बनेगी, कोई पिन बार बनेगी, कुछ भी बनेगी, है ना, ऑर्डर डालने के बाद ही बनेगी ना, प्राइस एक्शन होने के बाद। यस सर। तो ये जो आप प्राइस ऊपर नीचे जाता होता है वो तो है प्राइस एक्शन, ठीक है। बट प्राइस एक्शन एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज है ना। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपका हिस्टोरिकल डेटा मूवमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अब इसके अंदर ही परफॉर्म होगा कि रेजिस्टेंस आएंगे, सपोर्ट आएंगे, ब्रेकआउट्स होंगे, ब्रेकडाउन्स होंगे। तो हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग जो चीज जिस टाइम पे अप्लाई करे, कहने का मतलब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। अभी समझ में आया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपका कैंडलस्टिक तो प्राइस एक्शन नहीं है ना, चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन नहीं है, इंडिकेटर प्राइस एक्शन नहीं है। तो दुनिया अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चीजों के हिसाब से ट्रीट करती है, वो बेवकूफ बनाने वाली चीज है। प्राइस एक्शन प्राइस का बिहेवियर है कंप्लीट, वो बिहेवियर समझना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा। उसके बाद ही तो उसके हिस्टोरिकल डेटा से कभी तो बाहर निकलेगा प्राइस, कभी अंदर कभी नीचे निकलेगा, कुछ तो होगा, नीचे तो फिर रेंज में निकलेगा। तो जितनी भी चीजें, कहने का मतलब ट्रेडिंग व्यू के जितने भी टूल्स हैं, ये जितने भी टूल्स हैं
ये सारे प्राइस एक्शन के पार्ट्स है, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। हर एक चीज प्राइस एक्शन का पार्ट है। और कौन सी चीज कब हमें यूज करना, मींस बहुत सारे, अब जब हम सीखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे ट्रेंड लाइन बनती है, बहुत जगह ऐसी होती है जहां पे ट्रेंड लाइन नहीं बनती। तो जहां नहीं बन रही तो वहां क्या जबरदस्ती ट्रेंड लाइन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। नहीं सर, नहीं बनाएंगे। वहां पे एच लाइन बनाएंगे। जहां पे जहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं यूज हो रहा, हर जगह तो नहीं लगा सकते ना। तो जबरदस्ती थोड़ा लगा देंगे लोग, तो इंडिकेटर जबरदस्ती लगा देते हैं। इंडिकेटर बोलते कहते प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन तो कंप्लीट है प्राइस बिहेवियर, जिसके अंदर आपका सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो आपको ये आधा अधूरी चीजें जो हम सीखते हैं, जो लोग मतलब बेवकूफ बनाते हैं, जैसे कोई एमसीएक्स बेच रहा है, कोई आपका बैंक निफ्टी बेच रहा है, कोई निफ्टी बेच रहा है, तो ये बेचने वाली चीजें तो होती नहीं ना। एजुकेशन तो बेची नहीं जा सकती। तो प्राइस एक्शन क्या है? कंप्लीट प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए, हिस्टोरिकल डेटा को समझते हुए हम ट्रेड करेंगे। अब प्राइस एक्शन के अंदर अब एक चीज मैं बोलता हूं, हर किसी को क्या होता है, ट्रेड लेने की क्या होती है, जल्दी होती है। होता है ना कि मॉर्निंग के अंदर मान लीजिए प्राइस खुला और ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, ऐसा होता ना, या फिर रेड रेड कैंडल बन रही है, ऐसा होता ना। यस सर। तो क्या जल्दबाजी में क्या करते हैं हम? यस, बाई कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। बिल्कुल सर। या फिर एक वेव ऊपर गई, हमने बाई कर लिया टॉप पे, एक वेव नीचे गई, हमने सेल कर दिया। ये तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं है, ये तो गैम्बलिंग है। इस तरीके से तो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग तो यही होती है कि आपका मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया, प्राइस इतना नीचे चला गया, सेल कर दिया जी, ये तो प्राइस ट्रेवल हो गया, और रिटेस्ट में आपका एसएल खा जाएगा। करते हैं ना ऐसे लोग, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं है। प्राइस देखो, प्राइस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्राइस एक्शन होने दीजिए। मान लीजिए, देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये प्राइस एक्शन हुआ है, अब आपको नहीं पता ना कि इतना ट्रेवल करने के बाद तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल ही नहीं, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। नीचे जा रहा है तो ये तो प्राइस ट्रेवल कर गया ना। यस सर। यस सर। तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, तो प्राइस को यहाँ पे रुकने दीजिए। क्या करने दीजिए? रुकने दीजिए। रुकेगा तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो वहां पे है कि बायर या नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर का जो बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, उसके हिसाब से सोचा जा रहा है कि इसको ऊपर ले जाए या नीचे जाए। कि यहाँ पे मान लीजिए प्राइस रुका, तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, या फिर यहां से या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब ये इधर जाएगा या उधर जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये तो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलेगा ना। जब आपको सारे टाइम फ्रेम जो मैं आपको सिखाता हूं, उसके हिसाब से अलाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि वहां से एक्यूमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब थ्योरेटिकल बात इसमें अलग होती है। अभी मैं वो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको बताऊंगा तो मैक्सिमम लोग थ्योरेटिकल बात क्या बोलते हैं कि प्राइस आपका गिरा, मींस एक डिक्लाइन फेज के बाद क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। और फिर लोग बोलते हैं कि ये एक्यूमुलेशन होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं होगा। अरे ये क्या बात हुई? फिर क्या फायदा उस चीज का? हम एजुकेशन भी ले रहे चीजों को, प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक है मैं मानता हूं आपका फाइनेंशियल मार्केट में प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है, ये सच बात है। बट अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है तो हायर चांसेस है, मोर देन 90% टाइम गारंटी है यार, एक तरीके से। क्यों प्रोबेबिलिटी है? तो ये जो बात जो लोग थ्योरेटिकल बोलते हैं, ये लैक ऑफ नॉलेज वाली बात है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉपर अलाइन करना होता है तो आपको पता होता है कि रियल में प्राइस किधर जाएगा, बिल्कुल पता होता है। और जाता है प्राइस की एक डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी टू डेस्टिनी चलता रहता है। कहीं वो रुक के जाए, चाहे एक 90 डिग्री से जाए, बट प्राइस अपनी डेस्टिनी तय करता है, इसी हिसाब से प्राइस चलता है। तो ये समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। कि प्राइस एक्शन होने दीजिए, कि प्राइस आपका ऊपर गया, इतना ट्रेवल करके गया, चाहे कुछ भी हो, उसके बाद प्राइस को रुकने दीजिए। आपका एक जोन बन गया, ऊपर जाने के बाद जहां से ऑर्डर पिकअप करना है इस जोन से, अगेन ऊपर जाएगा। अगर आपके यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स हैं तो एटलीस्ट आपका इसका हाई तोड़ेगा, अगर कम है तो 50% तक तो जाएगा, तो टारगेट फिर आ जाएगा। या फिर नीचे आएगा तो इधर जाएगा। तो प्राइस एक्शन एटलीस्ट होने देना है ना, बिना होने दिए तो हम कैसे काम करेंगे? कि किसी भी एक वेव के हाई पे बाय कर लेंगे, टॉप पे सेल कर लेंगे, तो ये तो रिस्क रिवार्ड में आता ही नहीं है। हमने तो यही सीखा है अब तक। हमने क्या सीखा? कितनी कैंडल का है सर? एक कैंडल का। हमने ये करेक्टली सीख लिया ना, वेयर टू बाई, वेयर टू सेल। और मैंने 5-5, 6-6 घंटे क्लास करके शुरुआती दिनों में पूरा एजुकेशन के ऊपर ही फोकस किया है। 1 महीना होने वाला है, हो गया क्या ऑलमोस्ट। और बाकी लोग तो हर महीने 5-5, 6-6 महीने, 1 साल से कंटिन्यू कर ही रहे ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो
प्राइस एक्शन होने देना, टॉप पे बाय नहीं करना, बॉटम पे सेल नहीं करना। तो एक्चुअल में प्राइस एक्शन यही है। तो अभी आगे चले, थोड़ा आगे क्या समझे? अब कहोगे सर एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बहुत सारे लोगों को सवाल होता है ना, मतलब समझ में ही नहीं आता यार एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब मैं इसकी थ्योरेटिकल बात भी बताऊंगा, रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं उसके बारे में। और आपको बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखे होंगे थ्योरेटिकली क्या बताया जाता है। थ्योरेटिकल चीजें काम नहीं करती मार्केट में, प्रैक्टिकल चीजें काम करती है। और जो आपको इससे रिलेटेड नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो उसका मतलब ही गलत समझ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही होता ना। ठीक है, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, जस्ट कहने को तो ये दो वर्ड ही है, लेकिन इसके पीछे बहुत साइंस है। ठीक है, और थ्योरेटिकल क्या होता है और रियल में प्रैक्टिकल क्या होता है, मैं मिस परसेप्शन और ठीक परसेप्शन दोनों चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों ही क्या है, एक स्टेज होती है। क्या होती है? दोनों ही, स्टेज। ठीक है। स्टेज तो हाँ, दोनों स्टेज के अंदर अगर मैं एक्यूमुलेशन की बात करूं तो एक्यूमुलेशन कब होता है कि प्राइस एक डिक्लाइन, मींस प्राइस का एक डिक्लाइन, प्राइस आपका गिर रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो गिरने के बाद प्राइस एक ऐसा जोन आएगा जहां पे प्राइस क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। तो इस फेज को हम क्या, इस फेज को हम क्या बोलते हैं? accumulation एक्यूमुलेशन। मींस एक डिक्लाइन फेज के बाद आपका प्राइस जो कंसोलिडेट होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, और एक आपका प्राइस ऊपर गया, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, और उसके बाद आपका कंसोलिडेट किया, तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मिसपरसेप्शन क्या है, ध्यान से समझिए। मिसपरसेप्शन सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो किसी ने बताया नहीं, जो बताया थ्योरेटिकल बताया। अब ये चीज जो है ना, आप करते क्या, 1 घंटे से लेकर के 1 मिनट के जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं ना, 1 घंटे का, 30 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, इसके अंदर आपके एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाने लग जाते हो। ठीक है, तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो टाइम, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम तो किसी काम का है ही नहीं ना, इसमें एनालिसिस आप नहीं कर सकते। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मींस आपका एक मेन ट्रेंड है, और मेन ट्रेंड आपका चला हुआ आ रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, और आपका प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए ना, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो प्राइस नीचे नीचे जाना चाहिए। yes Yes, sir sir. बात तो ये है ना कि अगर एक्यूमुलेशन होता है तो प्राइस आपका ऊपर जाना चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तो नीचे जाना चाहिए। अब इसके बारे में अच्छे अच्छे जो बुक्स लिखते हैं वो भी क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं तो खैर पढ़ता नहीं, जरूरत भी नहीं है, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी लिख दी। तो क्या बोलते हैं कि ये हायर प्रोबेबिलिटी है कि एक्यूमुलेशन होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद नीचे जाएगा। बट मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों नहीं मानता? वो कहते हैं कि प्राइस आपका एक्यूमुलेशन होने के बाद नीचे भी जा सकता है, ऊपर जाने की हायर प्रोबेबिलिटी है, बट नीचे भी जा सकता है। ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद प्राइस आपका ऊपर भी जा सकता है, हायर प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने की। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो शायद ऐसा ही पढ़ा होगा, आप लोगों ने, किसी ने तो भी पढ़ा होगा। क्या ऐसा ही पढ़ा या इससे अलग पढ़ा? किसी को इससे ज्यादा अगर आता है तो मुझे बता सकते हैं, या इतना भी नहीं पढ़ा? यस सर, लॉजिक भी यही है। हो सर प्रोबेबिलिटी ऊपर या नहीं नीचे बहुत होती है, हम्म, लिखा ऐसी है, प्रोबेबिलिटी ऊपर या नीचे बहुत होती है, दोनों दोनों साइड हो सकती है, बट नहीं ऐसा नहीं, कोई फिर गारंटी है कि फिर ये ऊपर। फिर तो गलत है ना। मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब तो प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है, ऊपर जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट और प्राइस नीचे जाना चाहिए। बट ये प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि प्राइस फिर उसके अगेंस्ट क्यों चला, इसका मतलब आपको वो उस लेवल की एजुकेशन ही नहीं है, क्यों चला जाएगा भाई ऊपर या नीचे अगेंस्ट। मींस इस तरीके से तो अगर आप एक्यूमुलेशन ढूंढ रहे हो और प्राइस आपके अगेंस्ट में चला गया, ये तो फिर ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न हो गया। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ये तो फिर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं ना। फिर आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न में फर्क क्या है? क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में बात कर रहा हूं, मुझे लगता नहीं कि ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो सब लोगों को ये बात समझ में भी आएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसके पीछे के साइंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, एक नॉलेज वाली बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. जिसको Yes, sir. जिसको
जिसको नहीं जबरदस्ती हाँ मत भरिए यार, कोई बात नहीं, मैं बार बार समझा दूंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब अगर आप एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ रहे हैं, अब कौन से टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ। आपको मेजरली एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ढूंढना चाहिए, आपको डेली टाइम फ्रेम में ढूंढना चाहिए किसी भी स्क्रिप्ट में, ठीक है। बेस्ट यही है, 1 डे के टाइम फ्रेम, बाकी किसी भी और टाइम फ्रेम में। बाकी ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जो आप ढूंढते हो ना, उसमें वो पीनट, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, वो 50% एक्यूरेसी वाले वो होते हैं। सच बात यही है, चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। कैंडलस्टिक तो 10% भी काम नहीं करता, मैं तो बोल रहा हूँ 1% काम करता है। प्राइस बिहेवियर इज मैन, ठीक है। तो कौन सा टाइम फ्रेम मैंडेटरी है? डेली। अब मैं एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन एक डेप्थ वाला क्या रेज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया कहती है कि प्राइस एक डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइन के बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है, और उस कंसोलिडेशन के फेज के बाद, एक्यूमुलेशन के बाद आपका प्राइस ऊपर जाना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं कि ये तो प्रोबेबिलिटी है जी, प्राइस तो नीचे भी जा सकता है। अरे नीचे ही जा सकता है तो ये एक्यूमुलेशन हुआ ही कैसे? ये तो ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न है, समझ में आया? अगर प्राइस यहां से ऊपर जा ही नहीं रहा, अगर नीचे जा रहा है तो इट इज ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न। सेम अगर प्राइस आपका ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और कंसोलिडेट करने के बाद अब मैं इसका साइंस बताऊंगा पीछे कि आपको एग्जैक्टली आप कैसे पता करोगे कि एक्यूमुलेशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये मैं बताऊंगा आपको होगा कैसे, ठीक है। तो प्राइस यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ना होके अगर प्राइस ऊपर चला गया तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो आपका क्या है? ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न। अब आपको एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फाइंड आउट कर भी नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल तो यही नॉलेज दिया, अब इस नॉलेज तक तो बहुत सारे लोग पहुंच ही नहीं पाते जो मैं बात कर रहा हूं कि 50-50 हो गया। 50% तो ये होगा कि एक्यूमुलेशन होगा जी, 50% ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर ये होगा कि ट्रेंड कंटिन्यूअस बनेगा। फिर ऐसी चीज क्या काम की जो 50-50 काम करे? मैं तो मानता नहीं उस चीज को। अब समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब ये मिसपरसेप्शन है, ये आधा अधूरा नॉलेज है जो कि दिया जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के, बहुत खराब नॉलेज दिया जा रहा है। आप देखे उठा के देखें, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, लोग उस लेवल की बात करने से डरते हैं। हम तो लाइव मार्केट में क्लास करते हैं, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ ले, है ना उतने स्किल्स यार, क्यों डर लगेगा? डर उसको लगेगा जिसको आता नहीं हो, है ना। हमारे पास स्किल्स है, एजुकेशन भी है। अब जानना इसका रीजन सब लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ? यस सर। यस यस सर। अब इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज से एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं कि 200 डे का मूविंग एवरेज लगा लिया, ये सब चीजें कर लिया, ठीक है। मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाता इन सब चीजों पे, मुझे जरूरत नहीं, मुझे प्लेन चार्ट चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली एस लाइन चाहिए, बस चार्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चाहिए। अब आप देखिए, आप क्या करिए, एक बेस्ट तरीका बताता हूं कि आपको क्या करना है, कि बेस्ट एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। शायद ही कोई बताए, यूट्यूब पे तो एटलीस्ट अपलोड कर ही नहीं सकता ऐसा तो कोई, लेकिन हम करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूं। इसमें मैं आपको जब ये इसका क्या बोलते हैं कि इसको एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रेंड कंटिन्यूअस को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद उसमें एडवांस स्टेज कौन सी होती है और उसमें डिक्लाइन स्टेज कौन सी होती है। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक एडवांस स्टेज होती है, और दूसरी कौन सी होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज ए जो एक्यूमुलेशन होने के बाद एक फेज होता है जो एडवांस फेज होता है। सुना है क्या ये सब चीजें आप लोगों ने कभी? नहीं सर। ये कुछ चीजें मैंने अपनी बुक में कुछ चीजें अपनी बुक में लिखी है मैंने, पहली बार सुन रहा सर। हाँ, बहुत कुछ लिखा है, मतलब इतना कुछ है कि अभी मैं प्रैक्टिकली अगर मैं डालूं तो उसमें 1000 पेज से ज्यादा बनने वाली है, बट करेंगे 1-1.5 साल में पब्लिश। बहुत बहुत सही लिखा है उसमें भी कि एक एडवांस फेज होता है, एक कौन सा फेज होता है, एक एडवांस फेज होता है, दूसरा कौन सा होता है, डिक्लाइन फेज। अब एडवांस फेज एंड डिक्लाइन फेज को मैं अगर पहले बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एडवांस फेज एंड डिक्लाइन फेज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊं, बाद में कब, जब मैं आपको बताऊं कि आप ये फाइंड आउट कर लो कि आपका एक्यूमुलेशन होने वाला है या डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, तब तो आपके लिए एडवांस फेज काम के हैं, तब तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन फेज काम के हैं, नहीं तो कोई रिलेट नहीं कर पाओगे ना। तो हर एक चीज का सीक्वेंस होता है। तो पहले एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करना है कि एक्यूमुलेशन होगा क्या होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे
कि प्राइस आपका गिर रहा है। एक मैं लो टाइम फ्रेम का एग्जांपल देता हूं, कल के बैंक निफ्टी का ट्रेड दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये एडवांस डिक्लाइन फेज में आपको बाद में बताता हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। बैंक निफ्टी काफी अच्छा गिरा, ये लो टाइम फ्रेम की बात है कल। वो तो डेस्टिनी है प्राइस की, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये इस हायर लेवल पे पहुंच गया, गैप था, गैप फिल करने आया, पहुंचा। Yes, sir. ठीक है, तो प्राइस देखिए यहां पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया ना, Yes, sir. लेकिन बैंक निफ्टी ने पहले एसएल दिया फिर टारगेट दिया, जिसने भी यहां पे बाई किया होता। Yes, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एक साइडवेज मार्केट होता है, वो कितने स्विंग्स के बाद, मतलब लाइन टूल का रूल क्या है, जो लाइन टूल पे जिसमें मुझे मास्टरी है उसका रूल क्या है, मिनिमम कितने स्विंग्स चाहिए, Two swings. ठीक है। तो किसी भी एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिनिमम स्विंग्स कितने रिक्वायरमेंट है, कितने, जी सर। टू एंड टू मिनिमम रिक्वायरमेंट है, टू एंड मोर, टू मिनिमम रिक्वायरमेंट है। किसी भी प्राइस ऊपर गया, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो टू एंड मैक्सिमम मोर। अब इसमें ये एक्यूमुलेशन होगा या यहां पे ये भी तो हो सकता है, ये ट्रेंड कंटिन्यूअस भी तो बन सकता है जी। Yes, sir. अब इसमें क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम में, ये तो जस्ट 5 मिनट का मैंने एग्जांपल दिया, मैं डेल टाइम फ्रेम की बात करूंगा। पहले कौन से टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करेंगे, Sir, one daily में sir. डेल। अब इधर आ जाते हैं, समझ में आ रहा ना Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि प्राइस आपका हमें एडवांस फेज एंड आपका डिक्लाइन जो फेज स्टेज है उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्यूमुलेशन प्राइस में होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसको हम एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में, ताकि हमें बाई ऑन डिप्स के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए या फिर सेल ऑन राइज की एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, स्विंग्स के लिए अच्छे ट्रेड मिल जाए। ये पूरा एजुकेशन बेस्ड है, मैं कोई स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? जी सर। Yes, sir. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो डिक्लाइन फेज के बाद होगा ना, नीचे की साइड प्राइस जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. गलत गलत, क्यों होगा डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे एक्यूमुलेशन होगा। दिमाग कहां है यार, यही तो मैं टेस्ट करता रहता हूं ना। एक्यूमुलेशन कब होगा, एक डिक्लाइन फेज के बाद, और डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, एक अपवर्ड मूवमेंट के बाद। इतना समझ में आता है? जी सर। जी सर। ऐसे जबरदस्ती हाँ मत भरो, समझ के लो चीजों को, नहीं तो मैं दोबारा समझा दूं। कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कहीं भाग के नहीं जाना है, पूरा सिखाना है, सिखाने के मूड में बैठा हूं मैं। तो प्राइस अगर आपका नीचे जाएगा तो आपका एक एक्यूमुलेशन होगा। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक क्या, ट्रेड एंगल क्या एक्यूमुलेशन का, दूसरा उससे वन स्टेप आगे का मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये बात कितने लोगों को समझ में आई, क्या बोल रहा हूं, कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यूअस होगा या फिर आपका ट्रेंड, आपका एक्यूमुलेशन जो आपने समझा कि एक्यूमुलेशन होने वाला है वो रियल एक्यूमुलेशन होगा। बुक में जो बाकी लोग दुनिया क्या बोल रही है उसको छोड़ देते हैं, बाकी लोग तो कैंडलस्टिक को भी प्राइस एक्शन बोलती है, ठीक है। तो एडवांस फेज एंड डिक्लाइन फेज जो है वो, एडवांस फेज जो होता है वो एक्यूमुलेशन में होता है, और डिक्लाइन फेज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। लेकिन एग्जैक्टली एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका मैं रीजन आपको बताता हूं, ठीक है। एक बार मैं डिलीट कर देता हूं। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, डेली टाइम फ्रेम। Daily time frame. Daily. लेकिन उससे पहले क्या चाहिए, मंथली और वीकली का अलाइनमेंट। मार्केट स्ट्रक्चर। मंथली और वीकली का क्या चाहिए, मार्केट। अब मंथली वीकली का किसी भी स्क्रिप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, एंगल कोई भी हो सकता है, या तो एक पॉजिटिव बनेगा अप ट्रेंड मंथली वीकली का, Yes, sir. और ये या फिर आपका कौन सा बनेगा, एक साइडवेज बनेगा, साइडवेज बनेगा, और एक क्या बनेगा, नेगेटिव। Negative. अब आपको थोड़ी देर बाद ये बात समझ में आएगी कि जो जिधर उल्टा सीधा पढ़ा, जितना उल्टा सीधा लिखा, जो आउटडेटेड जो चीजें होगी ना, एक्चुअल में चीजें वैसी नहीं होती जितना दिखाना चाह रहे हैं लोग, ठीक है। सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिखते हैं, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कहानी कुछ और है, ठीक है। अब मैं आपको ये क्लियरिफाई कर दूंगा कि रियल में एक्यूमुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ 99% टाइम।
तो मंथली और वीकली के जब आप मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, क्या करोगे? मंथली वीकली के मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर। प्राइस आपका ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा ना, Yes, sir. या फिर ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे से होगा, हम्म ऐसे होगा ना, Yes, sir. साइडवेज में भी ऐसे होगा, हम्म एक नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा, यस होगा ना। तो ये जो फेजेस हैं, ये आपके बड़े टाइम फ्रेम के ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है, उसके लोअर टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेजेज होते हैं। समझ में आया? एक्यूमुलेशन फेज जो होता है, एक नेगेटिव वेव आने के बाद, एक नेगेटिव ट्रेंड आने के बाद आपका हाई टाइम फ्रेम का, तो उसमें जो एक्यूमुलेशन होता है उसको हम कंसोलिडेट करता है, उसको हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा या ट्रेंड कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन चीज कि आपके हायर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर के सपोर्ट पे है या प्राइस रेजिस्टेंस पे है। इतना समझ में आता है? यस जी सर। Yes. हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ट्रेंड एंगल की। किसकी आ जाती है? 99% टाइम ये चीज काम करती है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको हायर टाइम फ्रेम का एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी नहीं करती है, उतना स्किल्स एजुकेशन है हमारे पास, काम करती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका मंथली और वीकली का जो सपोर्ट है, वहां से प्राइस क्या करता है, कैसे भागता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं, जो मैंने आपका 15,600 15,800 बोला था 2.5 महीने पहले, और 2,000 पॉइंट आ गया वहां से ऊपर। यस यस सर सर। यस सर Yes. कैसे भागता है मंथली के लेवल से प्राइस? रॉकेट की तरह। रॉकेट हमें की तरह 90 degrees. 90 डिग्री से लास्ट गोली की तरह. लास्ट 6-7 दिन में ऐसा हुआ है कि जितने भी ट्रेड लिए ना, कैपिटल डबल हुआ है, कैपिटल डबल हुआ निफ्टी के अंदर लास्ट 3-4 दिन में, 5-6 दिन में जो मैंने ट्रेड लिए। ये फायदा होता है जब आपको करेक्ट एजुकेशन होती है, चीजें समझ में आती हो। हम एजुकेशन बात करेंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे, करते भी नहीं है। ये डिपेंड किस पे करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या? ट्रेंड एंगल। अब ट्रेंड एंगल पे आप कितना भी सर्च कर लो यूट्यूब पे, ट्रेंड एंगल के बारे में लोग बात नहीं करते। करते हैं क्या? आप लोगों ने बहुत वीडियो देखे होंगे। नहीं करते कभी नहीं। क्योंकि उसके पीछे की साइंस चाहिए, उसके पीछे की साइंस चाहिए। अब ट्रेंड एंगल से बहुत बड़ा मतलब है कि रियल में एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक बार मैं डिलीट कर देता हूं। मान लीजिए आपका एक पॉजिटिव अप ट्रेंड है, ठीक है, तो प्राइस का एक नीचे गिरा, तो ये आपका एक डिक्लाइन स्टेज है, मतलब प्राइस गिर रहा है। यस सर जी सर Yes, sir. और प्राइस, मान लीजिए आपका प्राइस यहां से ऊपर गया, तो यहां पे रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सपोर्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए? Accumulation. एक्यूमुलेशन होना चाहिए। अब यहां पे दो चीजें ध्यान में रखना, ठीक है, कुछ जरूरी नहीं प्राइस ऐसे चलता तो प्राइस कंसोलिडेट करके प्राइस ऊपर भी तो भाग जाता है, ट्रेंड कंटिन्यूस भी तो बन जाता है, जी यस सर। सर Yes, sir. और प्राइस नीचे भी आ जाता है। हाँ जी सर। जी और यहाँ पे भी ऐसे हो जाता है कि प्राइस आपका नीचे भी जाता है, ऊपर भी चला जाता है। जी सर। दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, Yes. ठीक है। Yes. तो इसके अंदर जो फेज आएगा, वो इसके अंदर जो आपका जो एक्यूमुलेशन होगा, इसके अंदर एडवांस स्टेज आएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें डिक्लाइन स्टेज आएगी। कैसे आएगी? उस स्टेज के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, स्टेज से पहले ही आइडेंटिफिकेशन मिलने लग जाता है। वो एडवांस स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज क्या है, ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन किसके? ट्रेंड एंगल। अब प्राइस आपका नीचे गया, ठीक है, अब नीचे गया और मंथली का यहाँ पे सपोर्ट है। क्या है? मंथली और वीकली का सपोर्ट है। और आपने कौन से टाइम फ्रेम में देखा? डेली। डेली और ये ट्रेंड एंगल कौन सा है? 90 डिग्री 90 डिग्री। नहीं, ये ट्रेंड कौन सा है? नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होगा, मिनिमम स्विंग्स कितने चाहिए? 2 चाहिए, 2 स्विंग चाहिए, 2 स्विंग्स चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 स्विंग्स चाहिए। दूसरा, एक एंगल तो आपका फ्लैट होना चाहिए, कि आपका साइडवेज होना चाहिए। दूसरा, आपका एंगल क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव अगर नेगेटिव है तो ये एंगल भी नेगेटिव होना चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी कल देखा ना कि प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और यहाँ पे एसएल तोड़ दिया। तो ये ट्रेंड एंगल कौन सा था? नेगेटिव नेगेटिव Negative. तो यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर बाहर हो गए,
नेगेटिव था। तो ट्रेंड एंगल नेगेटिव होगा तो ये आपके और मंथली के सपोर्ट पे है, तो यहां पे एक्यूमुलेशन होगा, ना कि ट्रेंड कंटिन्यूअस बनेगा। ये एक्यूमुलेशन परफेक्टली होगा। समझ में आया? नहीं यस सर। नहीं समझ पा रहे सर। हाँ ठीक है। ट्रेंड एंगल अगर ऐसा आपका नेगेटिव है, ठीक है, और आपका ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, मींस आपका कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका भी ट्रेंड एंगल। मैं Yes, ये sir. कहना चाह रहा हूं कि मंथली वीकली के जब आपके प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाएगा तो आप एक्चुअल एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करो, ठीक है। प्राइस नीचे गया या नीचे गया, ठीक है। अब इसका ट्रेंड एंगल अगर आपका नेगेटिव है, इसका कंसोलिडेशन फेज को ही तो हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को ही तो हम आपका ऊपर वाले कंसोलिडेशन को भी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जी यस सर। यस सर। बोलते हैं ना। यस यस सर। तो ये ट्रेंड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे एक मंथली का सपोर्ट, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इसका अगर एंगल नेगेटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव और इसका एंगल नेगेटिव, तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगेगा, नेगेटिव है तो नीचे लुढ़क जाएगा, ऐसे लगेगा ना। Yes, यस sir. सर। बट नीचे नहीं जाता वो। अब डबल कंफर्मेशन होगी, अब ड्यूल कंफर्मेशन होने के बाद ये प्राइस ऊपर ही जाएगा। इट इज रियल एक्यूमुलेशन। अब एडवांस स्टेज, डिक्लाइन स्टेज क्या है वो मैं अभी बाद में समझाऊंगा। तो रियल एक्यूमुलेशन क्या होता है कि मंथली और वीकली के प्राइस जब सपोर्ट के ऊपर है और डेली टाइम फ्रेम में जब आप उसको कंसोलिडेशन देख रहे हो, ठीक है, तो कंसोलिडेशन का जब एंगल फ्लैट है, ठीक है, तो उसमें तो एडवांस स्टेज होगा, वो मैंने अभी बताया नहीं। लेकिन आपका वेव नेगेटिव थी, कंसोलिडेशन का एंगल भी नेगेटिव, और वीकली मंथली का सपोर्ट, इट इज रियल एक्यूमुलेशन। अब प्राइस ऊपर जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया? ठीक है। हाँ जी सर। सेम अगर प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये वाली तो बात तो कोई करता नहीं, ये वाली बात कहीं से देखी आपने, सीखी समझी नो कहीं से भी? नो नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं सर। कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा या ट्रेंड कंटिन्यूस होगा, तो ये आपका पॉजिटिव है। तो इसका जो ऊपर जाने का एंगल जो है ना कंसोलिडेशन का, ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इसका कंसोलिडेशन का एंगल नेगेटिव है, तो ये आपका फिर ट्रेंड कंटिन्यूस में जाएगा। ये ध्यान में रखना बस। दो चीजें, मंथली वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा एंगल, कि आपका प्राइस ऊपर गया, अगर एंगल आपका नेगेटिव है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूस में जाएगा, और अगर आपका एंगल पॉजिटिव है तो ये रियल में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला, और मंथली का रेजिस्टेंस भी है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और हमारी इतनी हिम्मत है कि हम यूट्यूब पे भी ये अपलोड कर सकते हैं। अब मैं एडवांस स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज पे बात करूंगा। क्लियर सर। यस सर, समझ में आया। पक्का समझ में? कैसे करोगे? मार्केट स्ट्रक्चर बनाओगे। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं प्रॉपर मैं आपको सिखा चुका हूं। हाँ जी। मार्केट स्ट्रक्चर में बनाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि प्रॉपर क्या लाइन टूल्स के क्या रूल्स हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाना है, कौन कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। वैसे फिर भी मंथली एंड वीकली के अंदर ही बनाना है, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। उसमें हम एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे कंसोलिडेशन को? डेली में। डेली में। तो डेली के अंदर मंथली, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, मंथली एंड वीकली का ट्रेंड या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो दोनों में एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यस सर। यस सर। हो सकता है ना। तो अगर प्राइस आपका ऊपर गया तो आपका एंगल अगर आपका नेगेटिव है ऐसे और ऊपर का रेजिस्टेंस है, तो इट इज ट्रेंड कंटिन्यूस, नॉट ए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेम प्राइस नीचे गया, अगर आपका एंगल यहाँ पे सपोर्ट में, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, सपोर्ट पे है और प्राइस का आपका एंगल क्या है, नेगेटिव, तो ये कंफर्म्ड होगा ड्यूल कि आपका एक्यूमुलेशन होगा। अगर आपका सेम अगर एंगल आपका पॉजिटिव हुआ तो ये हायर ब्रेकडाउन के बाद आपका क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यूस। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें हमें क्लियरिटी पता लग गई कि आपका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यूस होगा। ये समझ में आता ना? हाँ जी सर। सर। यस। अब दुनिया क्या करती है, 1 घंटे में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट बना लेती है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। वो किसी टाइम पे आपका जो आप एनालिसिस टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने लग जाते हैं, तो वो टाइम फ्रेम किसी काम के नहीं है, क्यों? एंट्री तो बिना कंफर्मेशन के भी होती है ना। एंट्री तो बिना कंफर्मेशन के भी होती है जब एडवांस हम सीखते हैं, और कंफर्मेशन के साथ भी होती है। 13 टाइप की हमारी जो एंट्री है कंफर्मेशन वाली है, एक 1 टाइप विदाउट कंफर्मेशन वाली। तो हमें तो सारी आती है। यस सर। यस सर। ओके, तो ये इतना समझ में आया? जी सर।
अब इसमें एडवांस स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज क्या है, वहां पे आप थोड़ा ध्यान रखना, हम उस स्क्रिप्ट से नॉर्मली दूर हो जाते हैं उसके बाद। क्यों? मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए आपका प्राइस एक पॉजिटिव ट्रेंड में, मंथली वीकली में, ठीक है, मंथली वीकली पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है, और प्राइस यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। या फिर क्या हो रहा है, प्राइस आपका, ये ध्यान से समझना कि प्राइस आपका ऐसे कर रहा है, या तो साइडवेज होगा, कोई एंगल नहीं होगा, तब क्या करोगे, ये भी तो ना, साइडवेज होगा, साइडवेज हो गया और कोई एंगल नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? मैं तो सारी बात बता रहा हूं, मैं आधी दूर तो सिखाई नहीं रहा। यस सर। फिर क्या करेंगे? फिर किसका, मेरा नाम लेंगे या विक्रम जी का नाम लेंगे कि भगवान जी बचा लो, अब तो समझा दो कि क्या होना है? क्या करेंगे फिर? आप बताएंगे सर। आपका नाम लेना वो तो मैं बता ही दूंगा, फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर हम वेट करेंगे, ऐसे साइड हुआ। तो यहाँ पे दो स्टेज आते हैं, एक एडवांस स्टेज होता है, एक डिक्लाइन स्टेज होता है, कि मतलब गिरने से पहले का स्टेज और एक आपका एक बढ़ने का स्टेज, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेज है, मतलब एक्यूमुलेशन के बाद एडवांस स्टेज आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कौन सा स्टेज आता है? डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। तो अब जब एडवांस स्टेज का, जब आपका एक कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, और इस जोन के ऊपर ही जाके क्या करने लग जाता है? कंसोलिडेट करने लग जाता है। और हम क्या करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, जब ऐसा होता है ना, तो हम इस स्क्रिप्ट से हम क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं, ना। यस सर। यस। थोड़ा दिन एक प्राइस में, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि हमें रोज कमाना, रोज खाना, ऐसा ही होता है ना। हमें लॉन्ग टर्म का तो सोच के चलना नहीं है जी सर। कि प्राइस का आपका साइडवेज जैसा हो गया, दोनों में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है या फिर इसमें एक्यूमुलेशन होने वाला है, ठीक है, ब्रेक डाउन भी कर गया या ब्रेकआउट भी कर गया, उसके बाद प्राइस आपका ऐसे थोड़े दिन कंसोलिडेट कर जाता है, जो कि नॉर्मली होता है। यस सर। होता है ना। तो अगर जो एक्यूमुलेशन के बाद जो ऐसा होता है, इस फेज को हम बोलते हैं एडवांस स्टेज। कौन सा? एडवांस स्टेज। किसका एडवांस स्टेज? एक बड़े मूव का एडवांस स्टेज। और इसको बोलते हैं हम डिक्लाइन स्टेज। किसका? एक बड़े मूव का, डायरेक्शनल मूव का क्या? डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। तो जब भी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब आपका एडवांस स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज बने, डरना नहीं, उस स्क्रिप्ट को वॉच लिस्ट में रखना है, रडार पे रखना। उसके बाद उसमें जो बढ़िया वाला डायरेक्शन, जैसे अभी निफ्टी की बन रही है ना, गैप अप खुल जा रहा है ऐसे, ऐसे पैसा मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो बेसिकली आपको किस लिए यूज करना है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस चीज को यूज करना है। और उसी बेसिस पे अगर जब लेवल्स पे आएगा, मान लीजिए ज्यादा गैप से नहीं खुला और आपका नॉर्मल ओपनिंग हुआ, जब गैप से हुआ, नॉर्मल ओपनिंग हुआ, तो हम डे ट्रेडिंग में भी उसको ले सकते हैं। तो डे ट्रेडिंग में एज ए अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो आपको बहुत पैसा देगा। समझ में? तो ये एक शॉर्ट, मतलब लिखने को मैंने बहुत कुछ लिखा है, इसमें 50 पेज लिखे हुए, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये चीज बता रहा हूं। शॉर्ट में एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सिंप्लीफाइड करके, नहीं तो बुक वाली लैंग्वेज बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।